हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिसिशन इंग्लिश क्लासेस। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की हमारी सीरीज चल रही है स्टूडेंट्स, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो ऐसे वर्ड्स जो कोलोक्वियल लैंग्वेज में हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। हम एक की जगह पर दूसरा वर्ड बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, बट ग्रामर में ये दो वर्ड्स बिल्कुल अलग हैं। इन दोनों के मीनिंग्स अलग हैं, इन दोनों के यूजेज अलग हैं, और एसएससी हमसे बहुत बार इन पे क्वेश्चन पूछता है। ओके, सो आज हम समझेंगे इन दो वर्ड्स का प्रॉपर मीनिंग, इनके प्रॉपर यूजेज और इनके साथ आने वाले वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई बेट यू ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप आज के वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सबसे पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो वर्ड्स, मैनी एंड मच। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। मैनी जो है, मीनिंग समझने से स्टार्ट करते हैं। मैनी का हम यूज, मैनी माने बहुत सारे, यानी कि हिंदी में अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करें तो इसकी ट्रांसलेशन होती है अनेक, एक से ज़्यादा। तो जब हम हमारे पास प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन जो हम गिन सकते हैं, नाउन की पूरी प्लेलिस्ट मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है स्टूडेंट्स। उसमें नाउन के हर एस्पेक्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिए, आपको नाउन में एक भी डाउट नहीं रहेगा। एंड आई बेट कि आपके नाउन टॉपिक पे सारे के सारे क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट होने वाले हैं। गेटिंग बैक टू टूडेज टॉपिक, काउंटेबल नाउन जो हम गिन सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा हो गया बॉय, तो इसका प्लूरल हो गया बॉयज, गर्ल्स, बुक्स, पेन्स, टेबल्स, चेयर्स, जो भी चीज़ें हम गिन सकते हैं, रुपीज, अगर हम उनकी बात करेंगे या उनके साथ हमें यूज करना होगा तो हम क्या यूज करेंगे? मैनी। दूसरी तरफ जो हमारा वर्ड है मच, मच का मतलब होता है हिंदी में अगर हम इसकी ट्रांसलेशन बात करें बहुत, और इसे हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। मनी, वाटर, ओके, सॉइल, गोल्ड, सैंड, ये सब क्या है? टी, कॉफी, ये सब एग्जाम्पल्स हैं अनकाउंटेबल नाउन के। टाइम, तो जब हमें इनके साथ यूज करना होगा हमारे सेंटेंसेस में तो हम यूज करेंगे वर्ड मच का। ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक ही सेंटेंस में मैं दोनों वर्ड्स को आपको यूज करके दिखाती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। I don't have much money, but I have many friends. ओके, अब हमने इस सेंटेंस में मच और मैनी दोनों वर्ड्स का यूज किया है, लेकिन हम यहां पर क्या कह रहे हैं? आई डोंट हैव मच मनी, बिकॉज मनी इज अनकाउंटेबल। तो मनी के साथ हम क्या यूज करेंगे? मच। बट आई हैव मेनी फ्रेंड्स, लेकिन मेरे बहुत सारे, अनेक मित्र हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स, मित्र, दोस्त हम गिन सकते हैं, इसीलिए हम उनके आगे क्या यूज करेंगे? उसके आगे हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? मैनी। हम ऐसे नहीं बोल सकते आई डोंट हैव मैनी मनी या बट आई हैव मच फ्रेंड्स, ये गलत हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया था लेक्चर के स्टार्ट में कि हम कोलोक्वियली इनको बहुत इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो के बाद आपको इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखिए, बहुत बार सेंटेंस में एरर ही यही होती है कि हमें मैनी यूज करना है या मच यूज करना है। ठीक है, तो हम जब रूल डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में तो कंपेयर करेंगे दोनों वर्ड्स की यूजेज को हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा? आपको रूल्स लर्न हो जाएंगे और आपको दोनों में डिफरेंस पता लग जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगर हमारे सेंटेंस में कहीं मैनी है और डायरेक्टली हमें उसके बाद वर्ब चूज करनी है तो हम वहां पर यूज करेंगे प्लूरल वर्ब। अगर मैनी के बाद हमें चूज करना है वर्ब या हेल्पिंग वर्ब तो हम वो चूज करेंगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। हर रूल को हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। many come to meet
चीफ मिनिस्टर these days. ओके तो यहां मैनी के बाद डायरेक्टली मुझे वर्ब चूज करनी थी तो मैंने क्या यूज करी, कम। एक और सेंटेंस समझते हैं, मैनी आर क्लोज टू माई हार्ट। यहां पर मैनी के बाद मैंने सीधा जो हेल्पिंग वर्ब ली है वो मैंने क्या ली है, आर। ठीक है, मैनी आर क्लोज टू माई हार्ट। ठीक है, यानी कि मैनी के बाद अगर मुझे वर्ब या हेल्पिंग वर्ब चूज करनी होगी तो वो मैं प्लूरल लूंगी। ऑन द कंट्रारी, अगर मुझे मच के साथ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन करना है, दैट विल ऑलवेज बी सिंगुलर। ओके, इसको भी एग्जाम्पल से ही समझेंगे। मच हैज बीन स्पेंट, मच हैज बीन स्पेंट। तो यहां पर मच हैव बीन नहीं लिखा हमने क्या लिखा है, मच हैज बीन स्पेंट। कि अगर मच के बाद डायरेक्टली मुझे वर्ब या हेल्पिंग वर्ब चूज करनी है तो वो ऑलवेज अपनी सिंगुलर फॉर्म में ही होगी। ओके, हम उसको उसकी प्लूरल फॉर्म में कभी भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा हुआ पहला रूल। अब दूसरा, हमें क्या कहता है कि अगर सेंटेंस में मैनी है, ओके, तो उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होगी। ओके, मैनी के बाद हमें फिल इन द ब्लैंक्स, एरर करेक्शन में ये किसी भी तरीके से स्ट्रक्चर दे सकते हैं। वी हैव टू सी, वी हैव टू चेक। मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मैनी गर्ल्स have spoken against the evil of dowry। यहां पर many के बाद जब मैं अपना नाउन ले रही हूं तो गर्ल्स ले रही हूं और जो हेल्पिंग वर्ब ले रही हूं वो भी have ले रही हूं अपनी प्लूरल फॉर्म में। many girls have spoken against the evil of dowry, तो यहां पर गर्ल्स और have। ओके, many ships are wrecked and sailors are drowned। बहुत सारे जहाज टूट गए और बहुत सारे नाविक डूब गए। तो यहां पर ships और are, मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ओके, मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। बट मच के साथ हम क्या यूज करते हैं, मच के साथ हम क्या यूज करेंगे, मच के साथ हम यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन and singular verb or helping verb, singular verb और singular helping verb। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी। much money is required to make this project a success। okay, much money, uncountable noun, singular helping verb। this is where questions are asked। हम करेंगे आगे डिस्कस। much money is required to make this project a success। ओके, तो much के बाद हम uncountable noun और singular helping verb यूज करेंगे। दूसरी तरफ many के साथ हम plural countable noun और plural helping verb का यूज करेंगे। ठीक है, ओके, अगले रूल की तरफ चलते हैं। अगले रूल की तरफ चलते हैं। अगला रूल हमें ये कहता है कि सेंटेंस में मैनी के बाद ऑफ
ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। मैनी के बाद अगर ऑफ है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसे मैनी ऑफ द डैश वर टायर्ड आफ्टर द मैच। ठीक है, बॉय या बॉयज। मेनी ऑफ द डैश वर टायर्ड, तो मेनी ऑफ द के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, मेनी ऑफ द बॉयज वर टायर्ड आफ्टर द मैच। मेनी ऑफ द photographers were there at the event. So many of the photographers, यहाँ पर फोटोग्राफर और फोटोग्राफर्स इस तरीके से चॉइस आ जाती है एग्जाम में कि many of the photographer oblique photographers were there at the event। ठीक है, तो आपको फोटोग्राफर और फोटोग्राफर्स, तो हम क्या चूज करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन और साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। दूसरी तरफ अगर हमारे पास है मच ऑफ, तो हम अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, जैसे मच ऑफ द फूड dash left unconsumed। was और were, तो much of the food was left unconsumed, यानी कि अगर many के बाद ऑफ होगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा, लेकिन अगर मच होगा और ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा। इसको आप दूसरी तरीके से भी देखिए कि अगर हमारे पास सेंटेंस में प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो हम उसके आगे मैनी चूज करेंगे। अगर हमारे पास सेंटेंस में प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हम मैनी लगाएंगे, और अगर हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है तो हम वहां पर क्या लगाएंगे, मच लगाएंगे। हम वहां पर क्या लगाएंगे, मच लगाएंगे। ओके, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू एवरीबॉडी। अच्छा, अब एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, देखते हैं उसको, कि मैनी के साथ ए या एन अगर हो, इसको ध्यान से समझिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेनी के बाद अगर ए या एन लगा हो, अब ए या एन उसको सिंगुलर में कन्वर्ट कर रहा है कि हम सिंगुलर के साथ ही यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा नाउन क्या होगा, सिंगुलर नाउन होगा, और हमारी वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। ओके, मेनी के बाद ए या एन लगा हो तो हमारा नाउन और वर्ब या हेल्पिंग वर्ब अपनी सिंगुलर फॉर्म में आ जाएंगे। मैनी के साथ हमेशा हमने देखा है, ऊपर वाले तीनों रूल्स में हमने समझा है कि मैनी के साथ हम प्लूरल नाउन या प्लूरल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब चूज कर रहे हैं, लेकिन मैनी के बाद ए लगाने से हमारा नाउन और वर्ब हमें उसकी सिंगुलर फॉर्म में चूज करना है। ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैनी अ मेन डैश attended the meeting last night। ठीक है, many a men dash, तो हम लगाएंगे was या were। अब many a men तो क्या आएगा, was। many a men was attending the meeting last night। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैनी अ बॉय डैश नॉट डन डैश होमवर्क प्रॉपरली। मैनी अ बॉय, अब मैनी को देख के हमें यहां पर मैनी अ बॉय, अब मैनी अ बॉय सिंगुलर नाउन आने के बाद हम सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे। ओके, मैनी अ बॉय हैज नॉट, अब डन हिज और दियर। अब मैनी को देख के हम यहां पर दियर चूज करने की तरफ भागते हैं एग्जाम में, बट लॉजिक लगाएं, मैनी अ बॉय हैज, सिंगुलैरिटी में जब हमारा सेंटेंस चल रहा है
तो हमारा पोजेसिव प्रोनाउन भी सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा मैनी अ बॉय हैज नॉट डन हिज होमवर्क प्रॉपरली। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से हम अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। ओके, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, हम देखेंगे कि हम कैसे मच या मैनी को चूज करेंगे। तो फर्स्ट है द ओल्ड मैन हैजंट गॉट डैश हेयर ऑन हिज हेड। ठीक है, द ओल्ड मैन हैज नॉट गॉट डैश हेयर। अब यहाँ पर आ गया है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, तो हम क्या चूज करेंगे, मच या मैनी? सो आवर आंसर विल बी मच। द ओल्ड मैन हैज नॉट गॉट मच हेयर ऑन हिज हेड। ओके, हेयर को देख के, हम अनकाउंटेबल नाउन को देख के अपना आंसर चूज करेंगे। अगला सेंटेंस है आई डिड नॉट गेट डैश स्लीप लास्ट नाइट। स्लीप अनकाउंटेबल नाउन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मच। आई डिड नॉट गेट मच स्लीप लास्ट नाइट। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डैश ऑरेंजेस डिड यू पुट इन बॉक्स। ऑरेंजेस काउंटेबल नाउन, प्लूरल फॉर्म, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मेनी। हाउ मेनी ऑरेंजेस डिड यू पुट इन बॉक्स। अगला क्वेश्चन समझते हैं ही स्पेंड्स डैश ऑफ हिज टाइम इन रीडिंग बुक्स। ही स्पेंड्स डैश ऑफ हिज टाइम, किसकी बात हो रही है, टाइम की। ओके, अनकाउंटेबल नाउन, तो आवर आंसर विल बी मच। ठीक है, अच्छा, अब अगर यहां पर ये होता, क्वेश्चन ये हो जाता कि ही स्पेंड्स डैश आवर्स इन रीडिंग बुक्स। ही स्पेंड्स डैश आवर्स, अब दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है, ही स्पेंड्स मच ऑफ हिज टाइम और ही स्पेंड्स डैश आवर्स, तो हम यहाँ पर मच आवर्स यूज करते हैं या मेनी आवर्स? तो हमारा यहाँ पर आंसर होता मेनी आवर्स, बिकॉज आवर्स बीइंग अ काउंटेबल नाउन, और यहाँ पर किस फॉर्म में है वो, प्लूरल फॉर्म में। ओके, तो हमें इस तरीके से अपने आंसर को चूज करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है ही हैज डैश बुक्स। बहुत इजी आंसर है, मेनी बुक्स। हाउ डैश मनी डिड यू पे फॉर दिस कार। हाउ डैश मनी। ओके, एक बार हम अगला सेंटेंस भी पढ़ते हैं, हाउ डैश रुपीज डिड यू पे फॉर दिस कार। अब देखिए दोनों सेंटेंसेस में वो क्या कह रहे हैं, हाउ डैश मनी डिड यू पे फॉर दिस कार एंड हाउ डैश रुपीज डिड यू पे फॉर दिस कार। अब दोनों में हमें साफ दिखाई दे रहा है, मनी बीइंग अनकाउंटेबल नाउन, रुपी बीइंग अ काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन अपनी प्लूरल फॉर्म में हमें मेनी चूज करना है, मनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन, हम क्या चूज करेंगे, मच। तो हाउ मच मनी डिड यू पे फॉर दिस कार और हाउ मेनी रुपीज डिड यू पे फॉर दिस कार। ओके, तो इन एग्जाम्पल से, या ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, इन एग्जाम्पल से हमें बहुत क्लियरली समझ आ रहा है कि हम अपना मच और मैनी का हमें यूज कैसे करना होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन से देख लेते हैं, देयर इज नॉट मच डैश इन माई कॉफी। ओके, शुगर, मिल्क, टी, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन की एग्जाम्पल है। देयर इज नॉट डैश शुगर इन माई कॉफी, तो आवर आंसर विल बी मच। ओके, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर इन डिस्टिंग्विशिंग द यूज ऑफ मच एंड मेनी। अब हम चलते हैं एरर करेक्शन की तरफ, कि एरर करेक्शन में हमसे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं, रूल्स हम साथ साथ रिवाइज करते चलेंगे। मच ऑफ माई फ्रेंड्स आर क्लोज टू माई हार्ट। ठीक है, अब मच ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो यहां पर काउंटेबल नाउन के साथ हम मच का नहीं, मेनी का यूज करते हैं। मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर क्लोज टू माई हार्ट, ये हमारा सेंटेंस इस तरीके से करेक्ट होगा। अगला हम सेंटेंस देखते हैं, मेनी बॉयज हैज नॉट सबमिटेड देयर असाइनमेंट। बहुत बेसिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, मेनी बॉयज हैज नॉट सबमिटेड देयर असाइनमेंट, तो मेनी बॉयज प्लूरल, हैव नॉट सबमिटेड देयर असाइनमेंट, प्लूरल के साथ हैव का यूज होता है, हैज का यूज नहीं होता। अगला सेंटेंस है, मेनी अ बॉयज हैज नॉट सबमिटेड देयर असाइनमेंट। देखिए मेनी बॉयज के साथ हमने हैव लगाया, अब यहां बॉयज के साथ हैव लगा है, मेनी अ बॉयज हैज नॉट सबमिटेड देयर असाइनमेंट,
तो इस सेंटेंस को हम कैसे करेक्ट करेंगे, या इसमें एरर है कहाँ, पहले हम एरर डिटेक्ट करते हैं। मैनी के बाद ए आया है, ठीक है, तो मैनी के बाद अगर ए आया है तो यहाँ पर प्लूरल नहीं सिंगुलर नाउन आएगा। तो मैनी अ बॉय हैज़ नॉट सबमिटेड दियर असाइनमेंट, तो यहाँ पर भी दियर नहीं हिज असाइनमेंट आएगा। मैनी अ बॉयज हैज़ नॉट सबमिटेड दियर असाइनमेंट। और हम दूसरे तरीके से कैसे करेक्ट कर सकते थे इस क्वेश्चन को, मैनी बॉयज, हम यहाँ हैज की जगह हैव नॉट सबमिटेड दियर असाइनमेंट। ओके, तो उस अगर हम इस तरीके से करेक्ट करेंगे कि प्लूरल हम अपने नाउन को रखेंगे तो हमें ए हटाना होगा और हैज़ को हैव में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन अगर हम मैनी ए को रिटेन करते हैं तो हमें यहाँ बॉयज़ को हटा के सिंगुलर में नाउन को लाना होगा और यहाँ पर प्रोनाउन को दियर से हटा के हिज करना होगा, क्योंकि मैनी अ बॉय हैज़ पूरा सेंटेंस सिंगुलैरिटी की तरफ जा रहा है, तो प्रोनाउन भी उसी असिंक में सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन, अगला सेंटेंस पढ़ के समझते हैं। मच सपोर्ट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चेंज इन दिस। मच सपोर्ट आर, मच सपोर्ट अनकाउंटेबल, हेल्पिंग वर्ब भी हमारी क्या हो जाएगी, सिंगुलर। मच सपोर्ट इज रिक्वायर्ड, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं मच के बाद। ओके, इजी है कॉन्सेप्ट, समझ में आने के बाद क्वेश्चंस बहुत इजीली हमारे से सॉल्व हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेनी एन एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी आर सपोज टू बी ट्रांसफर्ड दिस ईयर। तो मेनी एन एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी, मेनी एन एम्प्लॉय के साथ हम सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो यहाँ पर भी आर नहीं इज आएगा। मेनी एन एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी इज सपोज टू बी ट्रांसफर्ड दिस ईयर। हमने मेनी के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही कंडीशन में यूज करी थी, अगर हमारे नाउन के साथ ए या एन लगा हो, ठीक है, तो यहाँ पर आर नहीं इज आएगा। मेनी को देख के हमें आर को चूज नहीं करना है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मच ऑफ माई क्लासमेट्स हैव जॉइंड द एनएसएस टू सर्व द लोकल कम्युनिटी। सो मच ऑफ माई क्लासमेट्स, कहाँ पर एरर है इस सेंटेंस में, मच ऑफ माई क्लासमेट्स, क्लासमेट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन, हम गिन सकते हैं मेरे कितने क्लासमेट्स हैं, तो यहाँ पर मच नहीं, मेनी ऑफ माई क्लासमेट्स हैव जॉइंड द एनएसएस टू सर्व द लोकल कम्युनिटी। ओके, अगला सेंटेंस की तरफ चलते हैं। मैनी अ मैन वर हैप्पी dancing at the victory of our team. Many a singular noun, then singular helping verb. Many a man was happy dancing at the victory of our team. ठीक है, अब यहाँ पर हमें आर को चेंज नहीं करना है, बिकॉज आर इस सेंटेंस में मैन के लिए प्रोनाउन नहीं है। ओके, तो मैनी अ मैन वॉज हैप्पी डांसिंग एट द विक्ट्री ऑफ आर टीम। ओके, अगला सेंटेंस है, मैनी अ पीपल don't like chewing tobacco. Many a people don't like chewing tobacco. अब इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, तो इस सेंटेंस में द फिशी पार्ट इज अ, पीपल काउंटेबल है, बट नाउन की सीरीज में मैंने बताया था कि पीपल प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के आगे हम अ नहीं लगाएंगे। ठीक है, आपने अगर वो सीरीज नहीं देखी है तो नाउन का पूरा वीडियो अपलोडेड है, आप उसको देख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मेनी पीपल डोंट लाइक चेइंग टबैको। अगला सेंटेंस है, मेनी सोल्जर्स हैज लेड डाउन देयर लाइफ फॉर कंट्री। ठीक है, तो मेनी सोल्जर्स हैव लेड डाउन, प्लूरल नाउन, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। लास्ट हम सेंटेंस देखते हैं आज का, मैनी अ मैन अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट। तो जो हमारी मैनी अ पीपल में है वही मैनी अ मैन में है, यहाँ पर मैनी अ मैन आएगा। ओके, आई होप आज का ये जो इंट्रोडक्टरी सेशन था काइंड ऑफ की मच और मैनी का जो हमने इंट्रोडक्टरी सेशन लिया है
मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की। आई होप आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इट गिव्स मी अ मोटिवेशन टू make more such videos. Okay, so I hope you liked it. Thank you for watching. Thank you and have a nice day.